फाइनली मेरे लद्दाख जाने का सपना पूरा हो गया। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? होप्स आप सभी ठीक हो और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इस वक्त हूँ मैं सिसु में। मैं अर्ली मॉर्निंग ज़ीरकपुर से 2-2:30 बजे के आसपास निकल गई थी और 10 बजे यहाँ पहुँच गई थी। पर जब मैं यहाँ पहुँची काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। पर जाना मुझे आगे है और मैं जा रही हूँ लद्दाख। फाइनली मैं लद्दाख जा रही हूँ, जहाँ पे जाने का बहुत से लोग सपना देखते हैं। बट बारिश की वजह से मुझे ऐसा हो गया कि आगे रास्ता बनना हो, इसलिए सिसु में ही रुकना पड़ा। जो मेन सिसु है वहाँ नहीं रुकी क्योंकि वहाँ पर रूम अवेलेबल नहीं था। तो ये जगह पड़ती है तांदी और सिसु के बीच, जहाँ पे मुझे रूम मिला। अभी मौसम देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि सुबह इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, लगा नहीं था कि हम आगे भी जा पाएंगे। बट अभी मौसम देखो बिल्कुल साफ़ हो चुका है। Claim the crown, risk it all beneath street lights, king of shadows born to fight. और हमने ये ट्रिप बिना सोचे समझे प्लान किया। हमने वेदर भी चेक नहीं किया था, इसीलिए अगर आप भी प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल ऐसी गलती ना करें, वेदर अच्छे से चेक करें। और हमने ये भी प्लान नहीं किया है कि हम कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, बस जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग, मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी मौसम बिल्कुल साफ़ है। रात को भी थोड़ी देर के लिए ख़राब हो गया था पर अभी बिल्कुल साफ़ है। तो अब निकलते हैं लद्दाख के लिए। अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, हम लेट भी हो चुके हैं, तो जल्दी चलते हैं। है ना, अब हाँ, सामान भी खरीदना पड़ेगा हमको। बजी, आर यू रेडी? बजी सुनता ही नहीं है, तो कभी तो सुन लिया कर। आज बजी ड्राइविंग करेगा, तो शुरू हो जाओ। नो अभी हम हैं जिस्पा में। यहाँ पर हम ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर यहाँ से आगे जाएंगे क्योंकि यहाँ से आगे फिर हमें शायद ही कुछ खाने को मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पे खा लेते हैं खाना। और मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है। ये है जिस्पा, ये है हमारा बजी। बजी देखा, मेरी सुन लेती। बजी को ब्लॉक कर दिया टेबल के ऊपर ताकि ये कहीं ना जा पाए, क्योंकि इसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। यार मेरे वाला तो नहीं आ पाता। जिस पर मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद हम बढ़ते हैं आगे, और थोड़ी ही आगे जाने के बाद हमें दिखती है एक सुंदर सी लेक, जहाँ पर हम रुक जाते हैं। और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर रुके हुए थे, तो हमने सोचा कि हम भी रुक जाते हैं, थोड़े बहुत फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेंगे। और सच में इतनी प्यारी लग रही थी ये लेक। कुछ लोग तो यहाँ से बहुत पीछे भी गए थे, बट हम यहीं पर रुके। No retreat, no backing out. Concrete jungle rules the night. Shadows sharp like switchblade knives. Run or fight, no room to think. जब हम बारालाचा की तरफ जा रहे थे तो मुझे लगा बस एक नॉर्मल सा माउंटेन पास होगा, बट ये प्लेस कम्प्लीटली डिफरेंट फील करता है। अराउंड 60,000 फीट की हाइट पर ये है और लिटरली ऐसा लगता है जैसे कि आसमान के बिल्कुल ही नज़दीक पहुंच गए हैं। और सबसे अमेजिंग बात, रोड के दोनों तरफ बर्फ़ है, मतलब दोनों तरफ ग्लेशियर है और बीचों बीच से गाड़ी जाती है। बारालाचा एक्चुअली हिमाचल को लद्दाख से कनेक्ट करता है और मनाली ले रूट का एक वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन है। यहाँ पे आपको खाने के लिए मैगी और साथ में चाय भी मिल जाएगी। और भी यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती है। मैं तो कहती हूँ अगर आप मनाली या सिसु आ रहे हैं तो इस जगह को बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मैं अपने वीडियोस से आपको नहीं बता सकती हूँ कि ये जगह कितनी ज़्यादा सुंदर है। नेक्स्ट हमने क्रॉस किया घाटा लूप्स। ये शार्प टर्न्स देख के मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बट द व्यू वर इनसेन। उसके बाद आया मोरे प्लेन्स और ये देख के समझ आया वाई बाइकर्स ड्रीम ऑफ डूइंग अ लद्दाख राइड। इस रोड पर ऐसा फील हो रहा था जैसे रोड डायरेक्टली आसमान की तरफ जा रहा हो, बस विंडो से बाहर देखते रहने का मन कर रहा था।
इसके बाद पहुंचते हैं हम तांगलांगला, और ये पास अराउंड 17,500 फीट की हाइट पर है, और यहाँ ऑक्सीजन लेवल भी काफ़ी लो है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल प्लेसेस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं पहुंच चुकी हूँ ले। हम शाम को ही पहुंच गए थे 9 बजे, पर तब हालत ख़राब थी क्योंकि हाई अल्टीट्यूड सिकनेस हो चुकी थी हमको, अभी भी है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बट यहाँ सामने का व्यू बहुत अच्छा है। No retreat, no backing out. Gang ties deep without a doubt. Every scar's a point of pride. Violence paints the story's tide. आप कभी भी लेह लद्दाख आते हो तो अपने साथ सारी मेडिसिन लाएं, स्पेशली एल्टीट्यूड सिकनेस की, क्योंकि कल शाम को जब हम टॉप पर पहुँचे तो उसके बाद ही सर में दर्द होना शुरू हो गया, ऐसा लग रहा था उल्टी आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपको एल्टीट्यूड सिकनेस होना शुरू हो गई है, तो उसके लिए मेडिसिन ज़रूर लाएं। और मेरी तो अभी भी हालत ख़राब है, बट घूमना ज़रूरी है। तो आज हम पहले लेह का लोकल एरिया एक्सप्लोर करेंगे, फिर देखते हैं कहाँ जाते हैं। बने रही है हमारे साथ। और पानी भी पीते रहिए ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। बजी तो भाई लेह में हो आप, कैसा लग रहा है बजी? इसका बस एक ही काम है, हर जगह पर जाके सुसु कर देना। अभी इधर कर देगा, अभी तक पहले उस गमले में किया। ये हम पहुंच गए हैं स्तूपा, सॉरी शांति स्तूपा के पास। यहाँ पर सारे जो भी हैंडमेड बनाते हैं वो आंटियाँ बैठी हैं उनको बेचने के लिए। यहाँ पर जाने के लिए आपको देने पड़ेंगे 50 रुपये एंट्री के। शांति स्तूपा के पास आकर सामने का नज़ारा इतना सुंदर दिखता है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हालत ख़राब हुई क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो आराम से चलना पड़ता है और सांस एकदम से फूल जाती है। पर ये जगह बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत बहुत ज़्यादा। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ये शांति स्तूपा जापानीज़ मॉन्क ने पीस के सिंबल के लिए बनवाया था, और यहाँ से लेह का व्यू इतना ब्यूटीफुल दिख रहा था कि बस वहीं रुकने का मन कर रहा था। अब चलते हैं शांति स्तूपा देखने। शांति स्तूपा देखने के बाद हम आ जाते हैं लेह पैलेस के लिए, और ये पैलेस काफ़ी ज़्यादा पुराना है, अराउंड 17 सेंचुरीज़ पुराना है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो यहाँ पर एक एग्जीबिशन हॉल है, और साथ में ही एक रूम है जहाँ पर आपको वीडियो के थ्रू इसकी हिस्ट्री बताई जाएगी। और यूजुअली लोग इसके टेरेस पर आते हैं जहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू दिखता है पूरे लेह का। इस पूरे पैलेस में अराउंड 7 और 8 फ्लोर्स हैं। लेह पैलेस के साथ ही थोड़ा सा ऊपर एक मोनेस्ट्री है जिसका नाम है सेमो मोनेस्ट्री, और अगर आपको पूरे लेह का 360 व्यू देखना है तो आप इस मोनेस्ट्री के पास आ सकते हैं। जब हम मोनेस्ट्री पहुंचे तो देखा ये बंद थी, इसलिए हम यहाँ पर इसके छत के ऊपर आ गए थे जहाँ से हमें बहुत प्यारा व्यू दिखा। बट यहाँ पर नीचे एक फ्लैग, मतलब एक नहीं बहुत सारे फ्लैग लगे हैं, वहाँ पर यूजुअली लोग जाते हैं। जितनी मैंने वीडियोस देखी है तो वो एक प्लेस है सेमो मोनेस्ट्री के पास जहाँ से आपको पूरा 360 व्यू नज़र आएगा। जब हम नुब्रा वैली की तरफ जा रहे थे तो देखा हमारे एक टायर की हवा बिल्कुल ही कम हो गई है,
फिर हम पहुंचते हैं पेट्रोल पंप पर। वहाँ पर भी हवा भरने के लिए कोई सोर्स नहीं होता है और तभी एक अंकल आते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं और उन्होंने हमें इलेक्ट्रिक पंप दिया, जिसकी वजह से हम इसमें थोड़ी बहुत हवा फिल कर पाए और निकल पड़ते हैं अपने आगे के सफ़र पर। यहाँ हम पहुँच गए थे खारदुंगला पास पर। मेरी बॉडी में नमनेस फील हो रही थी, इसलिए मैं गाड़ी में सो कर रही और मेरी आंखें खुलती नहीं है बट मुझे उठाते हैं तिस्कित मोनेस्ट्री के पास। तिस्कित मोनेस्ट्री नुब्रा वैली की ओल्डेस्ट और बिगेस्ट मोनेस्ट्रीज़ में से एक है और यहाँ जाइंट बुद्धा स्टैचू भी है। तिस्कित मोनेस्ट्री के बारे में मैंने इंटरनेट पर एक स्टोरी पढ़ी है जिसके अकॉर्डिंग ये जगह कभी किसी राक्षस की हुआ करती थी और अब उसके सर और हाथ दीवारों में फंसे हुए हैं ताकि वो यहाँ से बाहर ना निकल सके। ये कहानी सच है या झूठ, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। अब तिस्कित से सिर्फ 10-15 किलोमीटर दूरी है हुंदर और जब हम पहुँचते हैं वहाँ पर ऑलमोस्ट रात होने लग जाती है। यहाँ पर आपको पूरा ऐसा लगेगा आप डेज़र्ट में पहुँच चुके हो और आपको यहाँ पर सैंड ड्यून्स भी दिख जाएंगे, डबल हम कैमल दिख जाएंगे जिस पे आप राइड भी कर सकते हो, बट हमने नहीं किया क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। हमारा आधे से ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका था रूम ढूंढने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी मैं हुंद्रा में हूँ और यहाँ पे जहाँ मैंने स्टे किया है मैं आपको जगह दिखाती हूँ। और अभी तो फ़िलहाल मैंने ये टी शर्ट पहनी है, बाद में शायद स्नोफॉल हो सकती है इसलिए मैंने जैकेट भी बाहर निकाल कर दिया है। तो मैं आपको ये एरिया दिखाती हूँ। ये रूम की बालकनी है और ये सामने का व्यू। अंदर चलते हैं। ये है हमारा रूम जो कि अभी हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी तुर्तुक और थांग, बट रास्ते में हमें बहुत लंबा ट्रैफिक लग जाता है। यहाँ पर बहुत बड़ा पत्थर गिर गया था जिसको हटाने में एटलीस्ट 1 घंटा तो लग ही गया था। इधर देखो बजी बजी। और इतने सारे लोग करते हुए यहाँ तक और उधर काम चला है। ट्रैफिक लगा है तो हम रुक के अब मैगी खाएंगे, पहले तो बनाएंगे। भाई यहाँ बैठो ताकि और आए। ट्रैफिक का फ़ायदा उठाते हुए हमने वहाँ पर मैगी बनाई और मैगी खाने के बाद हम आ गए थे आगे, बट फिर से यहाँ पर ट्रैफिक लग गया क्योंकि यहाँ पर जितने भी ब्रिजेस है यहाँ वन टाइम ओनली 1 व्हीकल ही क्रॉस कर सकता है। और हम पहुँच जाते हैं फाइनली फिर थांग में, बट जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो मौसम बिल्कुल ही ख़राब था और यहाँ पर भी इतना ज़्यादा क्राउड था कि गाड़ी लगाने के लिए भी जगह नहीं थी। यहाँ पर आकर सभी लोग एक पॉइंट पर इकट्ठा हो रहे थे जहाँ से आपको दिखाई देगा पाकिस्तान का एक विलेज और पाकिस्तान बॉर्डर। अभी मौसम ख़राब था इसलिए अच्छे से कुछ भी नहीं दिख रहा था यहाँ पे, बट थोड़ी देर बाद जब मौसम साफ़ हुआ तो मैंने एक आंटी से बाइनोक्यूलर लिया। फिर उसकी हेल्प से आप देख सकते हैं वहाँ के लोगों को काम करते हुए, पूरा विलेज देख सकते हैं और जो चोटी पर फ्लैग या बंकर लगा होता है पाकिस्तान वालों का वो भी आप देख सकते हैं। बट यहाँ पर हमारे बज़ी को कुछ और ही काम लगा हुआ था। ये खा रहा था रेत और इसने रेत खा के पूरा ख़राब कर दिया था अपने आप को। यहाँ पे आपको ड्राई फ्रूट्स भी लेने को मिल देंगे, अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं तुर्तुक में हम एक फ़ेमस कैफ़े बाल्टी कैफ़े में रुक जाते हैं। इसके हर एक मोड़ पर आपको बैनर लगे हुए मिलेंगे तो हम भी यहीं पे ही आ गए। इसके बाद हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी पेंगोंग लेक। हमने सोचा कैसे ना कैसे करके रातों रात हम अगर पेंगोंग पहुंच गए तो हमारे लिए इजी रहेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसेस एक्सप्लोर कर पाएंगे, बट हमारा ये डिसीजन हमारे लिए बहुत ही बुरा रहा।